हेडफोन या फिर ईयरफोन लगा के ही इस वीडियो को देखें। बिना हेडफोन और ईयरफोन का इस वीडियो को ना देखें। सख्त से सख्त वार्निंग दिया जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में टीचर और स्टूडेंट एक ही टॉयलेट पे रहते हैं। जी हाँ, सही सुन ले, एक ही टॉयलेट पे रहते हैं। टीचर टॉयलेट कर रही होती है और स्टूडेंट उसको देख रहा होता है। एक ये बंदा इचिरो है जिसको जन्नत देखने को मिल रहा है, और हम जैसे बंदों को क्या देखने को मिलता है? हम लोग के टीचर के पास छड़ी, और उस छड़ी से हम लोग को क्या नसीब होती है? जन्नत, वो भी बहुत भयंकर जन्नत। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जन्नत झांट के बाद। इचिरो अपने टीचर को टॉयलेट में देख के बोलता है अपना एनिमी का टाइटल, व्हाई द हेल आर यू हियर सेंसेई। काना सेंसेई इचिरो को बोलती है, सुन बे लड़ू इचिरो, तू अंधा है क्या? देख नहीं सकता है क्या मैं यहाँ पर बाथरूम कर रही हूँ? सेंसेई, ये तो लड़कों का बाथरूम है, आप लड़कों के बाथरूम में बाथरूम क्यों कर रहे हो? काना सेंसेई इचिरो के इस बात का जवाब देते हुए बोलती है, देख पगले, लड़की के बाथरूम का भी सफाई चल रहा है, जिस वजह से मैं लड़कों के बाथरूम में आ गए हगने। फिर काना सेंसेई इचिरो को बोलती है, अब तेरे को पता चल गया ना कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो हट सावन की घटा, निकल यहाँ से। काश मेरा भी लक इचिरो की तरह होता। इचिरो जैसे ही उस बाथरूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाथरूम का दरवाजा जाम हो जाता है। अब इचिरो और काना सेंसेई उसी बाथरूम में फंस चुके हैं, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा खुल नहीं रहा है। और देखो लक, देखो इचिरो को इतना भयंकर लक मिला है, फिर भी वो दुखी हो रहा है। भाई मेरे को इतना अच्छा लक मिलता तो मैं चांस पे डांस मार देता। इचिरो पूरा चिल्लाता है, बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, कोई दरवाजा खोलो, दरवाजा लॉक हो चुका है, दरवाजा खुल नहीं रहा है। लेकिन कोई भी आता नहीं है दरवाजा खोलने के लिए, वो फिर भी बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। तब काना सेंसेई इचिरो को बोलती है, अरे लड़ू चुप रहो, ज्यादा हल्ला मत करो, मेरे को हगने में दिक्कत हो रही है। यहाँ इसका स्टूडेंट इसको हगते हुए देख रहा है, लेकिन इसको कोई भी टेंशन नहीं है। इसको टेंशन क्या है? इसको हगने का टेंशन है। स्टूडेंट देखे या फिर कोई और देखे, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बस इसका हगना नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जो चीज होता है उसको मैं बता नहीं सकता, उसको बताने गया तो मेरा दिल में बहुत ज्यादा जलन होगा। 声を出すな。トイレの個室で男女が2人。いらぬ誤解を与えかねん。 ये चीज देखने के बाद मैं एक ही चीज बोलूंगा, भाई मैं जिंदा क्यों? मेरे को कोई जहर लाके दो, मेरे को मरना है, सस्ता वाला जहर लाके देना। ये क्या हो रहा है भाई? अब तो मेरे को जीना ही नहीं, अब बिल्कुल भी जीना नहीं। इतना ज्यादा सुख किसी को कैसे मिल सकता है? 少し。はい、汗ばみ震える体。先生、 सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हम सिंगल लोंडो को इतना जलाने के बाद, इतना तड़पाने के बाद काना सेंसेई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, और उस हॉस्पिटल में इचिरो भी पहुंच जाता है। इचिरो जब काना सेंसेई को हॉस्पिटल में देखता है, वो जाके तुरंत काना सेंसेई से पूछता है, काना सेंसेई आप हॉस्पिटल में क्या कर रही है? तब काना सेंसेई बोलती है, इचिरो मेरे को सर्दी हो गया। अब ये क्या हो रहा है भाई? हम लोग को कितना जलाओगे तुम? हाँ, कितना दर्द दोगे हम सिंगल लोंडो को? हाँ, और में से नहीं हो पाएगा ये एनिमी एक्सप्लेनेशन। ये एनिमी हमको बहुत दर्द दे रहा है। इसके बाद दोनों बहुत गंदी गंदी हरकतें करते हैं। वो हरकतें मैं नहीं बोलूंगा, अगर वो बोलने गया तो फिर मेरे को खुद शर्म आएगी। आखिरकार काना सेंसेई और इचिरो के बीच का वो गंदा गंदा चीज खत्म होता है, और ये एपिसोड भी उसी के साथ एंड हो जाती है। सो दोस्तों, कैसा लगा एपिसोड? अगला एपिसोड चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। तुम लोग को पता नहीं मैं कितना दिक्कत और कितना मशक्कत के बाद ये एनिमी देखा हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन किया हूँ। मेरे को बिल्कुल भी ये एनिमी देखने का मन नहीं कर रहा था भाई, मेरे को बहुत ज्यादा जलन लग रहा था भाई, टीचर और स्टूडेंट के बीच। और इतना खतरनाक खतरनाक चीज कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता है। बहुत ज्यादा मेरे को जलन हो रहा था इचिरो से। सो तुम लोग को कैसा लगा एपिसोड जरूर से जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो फिर क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है बारिश से, और बारिश में हमारा बंदा इचिरो जाता है लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए। साला इस इचिरो का किस्मत भी बहुत अच्छा है, आज लॉन्ड्री में भी काना सेंसेई इसके साथ रहती है। आज कितने बड़े बड़े कांड होने वाले वो देखना पड़ेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। इचिरो काना सेंसेई का इतना बड़ा बड़ा दिल देखने के बाद वो बोलता है काना सेंसेई को, काना सेंसेई अगर आप भीग चुके हैं तो क्यों ना आप
इस लॉन्ड्री में अपने कपड़े सुखा ले। तब काना सेंसेई इचिरो को बोलते, इचिरो, तुम जानते हो मैं एक ही कपड़ा पहनी हुई हूँ और मेरे पास कपड़े नहीं है, लेकिन तुम चाहते हो मैं इस कपड़े को भी खोल के तुम्हारे सामने नंगी हो जाऊं? मैडम जी मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, जब इचिरो आपको नंगे हकते हुए देख रहा था तब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, जब हम आपको नंगा देखना चाहते हैं तब आप क्यों ऐसे क्यों नखरे कर रही है? हो जाइए न नंगे, देख लेंगे आपको, मजा आ जाएगा। इचिरो एक बार ठान लिया, मतलब ठान लिया, अब वो काना सेंसेई को नंगा करके ही रहेगा। क्या करता है इचिरो, अपना कपड़ा खोलता है और काना सेंसेई को बोलता है आप मेरा शर्ट पहनिए और बाकी अपना। तभी अचानक बिजली गरजती है और काना सेंसेई आके चिपक जाती है इचिरो से। इचिरो का भी बहुत दर्द होता है और उसको ना चाहते हुए भी खड़ा होना पड़ता है। इचिरो हम तुम्हारा दर्द समझ रहे, जब 2 बड़े बड़े संतरे खरीदना पड़ता है ना, उसके साथ साथ एक बड़ा केला तुमको फ्री मिल ही जाता है। इसके बाद जो चीज होता है मैं उसको यूट्यूब में नहीं दिखा सकता, अगर उसको दिखा दिया तो फिर यूट्यूब मेरा वीडियो तो खाएगा ही खाएगा, ऊपर से मेरा चैनल भी खा जाएगा। काना सेंसेई के बड़े बड़े स्तन कपड़ों से बाहर आ जाते हैं, जिसको इचिरो देख लेता है। उसको देखने के बाद इचिरो का शर्म आसमान छू जाता है और वह बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। कसम से मेरे बड़े बड़े केलों की कसम, अगर मैं इचिरो की जगह रहता तो अभी तक काना सेंसेई को 2 शॉट लगा चुका होता। जबकि काना सेंसेई और इचिरो के बीच इतना गहरा रिश्ता बन चुका है तो अब काना सेंसेई इचिरो को अपने घर ले जाती है। तुम लोग गलत मत सोचो यार, किसी काम के लिए घर लेके जाती है, अपने बहन को खिलाने के लिए इचिरो को घर लेके जाती है। इचिरो तो आता है बच्चा खिलाने के लिए, लेकिन व्हाट द फक, यहाँ तो कुछ और ही कांड होना शुरू हो जाता है। इसके बाद काना सेंसेई और इचिरो के बीच ऐसे ऐसे कांड होते हैं जिसको देख के मेरा गांड जल जाता है, और इसको एक्सप्लेन करने गया और दिखाने गया तो यूट्यूब मेरा वीडियो उड़ा देगा। जो कांड में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दिखा नहीं पाया, उसको मुझे दिखाने का बहुत मन था, एक्सप्लेन करने का बहुत मन था, लेकिन यूट्यूब नहीं मानता, तो यूट्यूब के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। बट आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको वो बढ़िया बढ़िया कांड देखना है तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। मैं हमेशा सबको जवाब देता हूँ और सबसे बातें भी करता हूँ, आपसे भी करूँगा, तो जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो कल मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। सायोनारा, जय हिंद। अगर आपको इस एपिसोड का पूरा मजा लेना है तो इस एपिसोड को पूरा देखो, यानी कि लास्ट तक देखो, तभी इस एपिसोड का मजा लगेगा। हेलो बीसीस, व्हाट्सएप पर क्या हलचल चल रहा है? तो आज की एपिसोड स्टार्टिंग होती है, इचिरो अपने रूम जाता है। रूम जाने के बाद उसे क्या दिखता है, काना सेंसेई उसके कपड़े में कुछ कर रही होती है। उसको देख के वो काना सेंसेई को बोलता है, काना सेंसेई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? काना सेंसेई बोलती है कि तुम्हारी बहन हमारा दोस्त है और दोस्त के घर आना भी कोई पाप है क्या? मैं अपनी दोस्त के लिए कुछ कामें कर रही हूँ। अब इस चीज को देख के मुझे लग रहा है कि मेरी ही किस्मत इतनी फूटी है या फिर सबकी किस्मत इतनी फूटी है। भाई इतना किस्मत किसी का हो सकता है क्या? मेरे को भी इचिरो जैसा किस्मत चाहिए। काश मेरी बहन का भी मेरे टीचर से दोस्ती रहता, इसी तरह मेरी भी टीचर मेरे घर आती और मेरा काम कर देती। थोड़ी देर बाद इचिरो की बहन आती है और काना सेंसेई को दारू पिला देती है। दारू पीते ही काना सेंसेई फुल नशे में डूब जाती है। काना सेंसेई अपने साथ अपने बचपन के एल्बम लेके आती है, उस एल्बम को निकालती है और वो इचिरो की बहन को दे देती है। इचिरो की बहन काना सेंसेई को बोलती है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है काना कि तुम टीचर बन चुकी हो। तब काना सेंसेई एल्बम से एक फोटो निकालते है और उस फोटो को दिखाते हुए बोलते है कि मैं कभी भी टीचर नहीं बनती अगर इस बच्चे ने मुझे मोटिवेट नहीं किया होता तो। कहानी में एक ट्विस्ट है, वो फोटो वाला बच्चा और कोई नहीं रहता है, अपना इचिरो रहता है। जब काना सेंसेई को पता चलता है कि वो फोटो वाला बच्चा इचिरो है, काना सेंसेई को इचिरो से टीरू लव हो जाता है। इचिरो की बहन इचिरो के पास आती है और बोलती है, देखो इचिरो, मेरे को यही बहू चाहिए, तुमको इसी से शादी करना पड़ेगा। मेरे मन में एक ही बात है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, साला सारी खुशियाँ इस इचिरो को ही क्यों मिलती है? अच्छी बहन भी इसी को मिली, अच्छी टीचर भी इसी को मिले, सब कुछ इसी को मिल रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। आगे बोलती है कि जा इचिरो मजे करो, ये बोल के उसकी बहन वहां से चली जाती है। इचिरो की बहन के जाने के बाद अब उस रूम में सिर्फ इचिरो और काना सेंसेई है। अब एक लड़का और एक लड़की रहने के बाद क्या क्या हो सकता है। काना सेंसेई इचिरो के आगे अपने दोनों पैर फैला देती है। काना सेंसेई पैर फैलाने के बाद अपने कपड़े खोलने लगती है और वो खोल भी देती है। कपड़े खोलने के बाद उसके कपड़ों के अंदर से 2 बड़े बड़े संतरे बाहर निकल आते हैं। इन 2 बड़े बड़े संतरों को मैं यूट्यूब में अच्छी तरह से तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अपने टेलीग्राम चैनल में इसके फुल
HD वीडियो में डाल दिया हूँ। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जाके ज्वाइन कर लो। इसके बाद कुछ ऐसे ऐसे संस्कारी काम होते हैं जिसको मेरा संस्कारी जुबान बोल नहीं पाएगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम पे ही जाना पड़ेगा। काना सेंसे और इचिरो अपने होठ को एक दूसरे को होठ से सटा के एक दूसरे को थूक खिला रहे होते, तभी आती है इचिरो की बहन और ये सब देख लेती है। ये सब देखने के बाद इचिरो की बहन बोलती है, हो लगता है मैंने गलत टाइम पे एंट्री ले ली। जाओ जाओ तुम लोग मजे करो, मैं जाती हूँ यहाँ से। ये बोल के इचिरो की बहन वहां से चली जाती है और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों इसका एपिसोड आपको फुल मजा से देखना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका फुल एपिसोड मिल जाएगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो वहां से। बाकी गाइज कमेंट बॉक्स पे ये बताओ किसकी बहन मदद करती है उसकी सहेली पटाने में, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो या फिर पुराने हो लेकिन वो रेड बटन अभी तक ग्रे नहीं हुआ, यानी कि अर्थात अभी तक अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस अगर तुम लोग को वीडियो पसंद नहीं लगती है तो कमेंट बॉक्स पे बता देना वीडियो पसंद नहीं लगती है, बट अगर पसंद लगती है तो सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही बोलूँगा, सब्सक्राइब करके जाओ यार। इतना दूर तक वीडियो देख रहे हो मतलब कुछ तो पसंद लगा होगा, और नहीं पसंद लगा वो भी कमेंट बॉक्स पे जरूर बता सकते हो तुम लोग। तो बस बताओ यार कैसा लगता है वीडियो, और अच्छा लगता है तो वीडियो को देख के लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल हूँ, तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग बातें भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और DM भी कर लेना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करते जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो बीसीस, व्हाट्सएप पर क्या हलचल चल रहा है। सो आज की एपिसोड स्टार्ट होती है, काना सेंसे बीच में वॉलीबॉल से खेल रही होती है। अबे लोंडो, ये वाला वॉलीबॉल है, ये वाला वॉलीबॉल। इचिरो का केला जब इतना भयंकर चीज देखता है उसका केला मचलने लगता है और उसका केला जो है बड़ा हो जाता है। पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि ये इचिरो की बहन है, बट ये इचिरो की बहन नहीं, इचिरो की माँ है। इचिरो की माँ इचिरो को बोलता है, देख बेटा, अभी गाय का दूध का दाम बहुत महंगा चल रहा है, जाके काना सेंसे से शादी कर लो, दूध की सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। वाह क्या सीन है। आगे इचिरो की माँ इचिरो को बोलती है, देख बेटा तुम सोच रहे हो कि काना सेंसे तुमको पसंद नहीं करते, लेकिन वो तुमसे बेइंतहा प्यार करती है, तो जा उसको आज जाके इजहार कर दो अपने प्यार का। इचिरो जब अपने माँ से यह सुनता है कि काना सेंसे उसे पसंद करती है, वह जाता है काना सेंसे के पास। वह कुछ बोलता है उससे पहले काना सेंसे उसे बोलती है, चलो इचिरो मैं तुमको एक अलग जगह लेके चलती हूँ। उसके बाद काना सेंसे उसे एक सुनसान जगह पे लेके चली जाती है। जैसे इचिरो और काना सेंसे उस सुनसान जगह पे पहुंचता है, काना सेंसे अपने कपड़े उतार देती है। कपड़े उतारने के बाद सनस्क्रीन लेती है और बोलती है इचिरो को, इचिरो ये सनस्क्रीन मेरे पीछे लगा दो। सनस्क्रीन लगाते हुए इचिरो काना सेंसे को बोलता है, काना सेंसे क्या आप सच में मुझे पसंद करते हैं? काना सेंसे बोलती है, यस आई लव यू। ये बोलते दोनों शर्मा जाते हैं और काना सेंसे आगे मुड़ जाती है, जिस वजह से काना सेंसे के दो बड़े बड़े संतरे इचिरो के हाथों में आ जाते हैं। ये सब बकचोदी हो रही होती है, तभी अचानक से एक सांप आता है और काना सेंसे को वहां पर काट लेता है। काना सेंसे की जान बचाने के लिए इचिरो वहां पर जाता है और चूसने लगता है ताकि जहर को निकाल सके। अब इचिरो काना सेंसे की उस जगह से कैसे जहर निकलता है, अगर इसको देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं फुल एपिसोड डाल दूंगा। यूट्यूब में ये सब गंदा चीज नहीं दिखा सकता हूँ ना। इचिरो काना सेंसे को जहर चूस के बचा लेता है। उसके बाद काना सेंसे एक पार्टी में मिलती है इचिरो से और वहां पर काना सेंसे इचिरो को थैंक यू बोलती है। इसके बाद काना सेंसे और इचिरो एक मैरिज हॉल में जाते हैं। उस मैरिज हॉल पहुंचने के बाद इचिरो काना सेंसे को बोलते हैं, काना सेंसे किसी दिन ग्रेजुएशन के बाद हम लोग आएंगे इस मैरिज हॉल में। काना सेंसे इचिरो से यह बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। काना सेंसे इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि उसका मुंह कान दोनों लाल हो जाता है। काना सेंसे किसी से बात कर रही होती है, तभी अचानक इचिरो का कॉल आता है। इचिरो का कॉल देख के काना सेंसे बहुत खुश हो जाती है, तुरंत उठा लेती है इचिरो का कॉल और बहुत लंबा बात करने लगती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इसका फुल एपिसोड देखना है तो फुल एपिसोड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरे साथ आप कुछ बकचोदी बातें करना चाहते हैं, एनिमे रिलेटेड कोई बातें करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं हमेशा सबको रिप्लाई देता हूँ और बहुत सारे बातें भी करता हूँ, तो जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। इसी के साथ मैं आपको जय हिंद बोलता हूँ और इस वीडियो से यहीं पर अलविदा कहता हूँ। सो हेलो बीसीस, व्हाट्सएप पर क्या हलचल चल रहा है।
सो आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे परमेन के फैन मेड स्टोरी देखना पसंद था तो आप हमारे सेकंड चैनल पे 500 सब्सक्राइब करवा दीजिए। जैसे 500 सब्सक्राइब हो जाते हैं मैं उस दिन से परमेन की फैन मेड स्टोरी डालना शुरू कर दूंगा। लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, जाके हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की शुरुआत होती है इचिरो अपने एक दोस्त जिसका नाम सुजुकी रहता है उसको बता देता है कि वो और काना सेंसेई एक दूसरे से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इचिरो सुजुकी को ये बताने के बाद वहां से जा रहा होता है, तभी सुजुकी इचिरो को बोलता है, इचिरो आप यहाँ पर मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे क्या? तब इचिरो बोलता है कि मेरा अभी काना सेंसेई के साथ टाका भिड़ा हुआ है, अब से मैं काना सेंसेई के साथ ही खाना खाऊंगा, तू जा भाड़ में। आदमी चूतिया है। ये बोल के इचिरो वहां से चला जाता है और सुजुकी वहां पर अकेला बैठा रह जाता है। सुजुकी अपने आप में सोचता है अब कुछ नहीं, मैं भी एक लड़की पटा के रहूंगा। सुजुकी अकेला बैठ के खाना खा रहा होता है, तभी मात्सुकाजे सेंसेई आती है और बोलती है, सुजुकी क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ? सुजुकी मात्सुकाजे सेंसेई को बोलता है, मात्सुकाजे सेंसेई क्या आपको मुझे देख के डर नहीं लगता है? तब मात्सुकाजे सेंसेई बोलती है, भला मैं तुमसे क्यों डरूंगी? तब सुजुकी बोलता है कि मेरी जो लौड़े जैसी शक्ल है उसको देखने के बाद तो कोई भी डर सकता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। मिजुरु सेंसेई सुजुकी के पास बैठती है और सुजुकी को बोलती है कि भला कौन सा टीचर अपने स्टूडेंट से डरता है? बताओ, कोई टीचर अपना स्टूडेंट से डरता है? इचिरो के अलावा सुजुकी से कोई भी अच्छी तरह से बात नहीं करता था। जब मिजुरु सेंसेई ने इस तरह से बात की सुजुकी से तो सुजुकी को उससे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया मिजुरु सेंसेई से। थोड़ी देर दोनों बहुत अच्छी तरह से खाना खाते हैं। हमारी जो टीचरवा है वो तालाब में गिर जाती है। तालाब में घुस के सुजुकी जो है टीचरवा को बाहर निकालता, लेकिन क्या होता है, चड्डी नहीं रहती है टीचर की। मैं नहीं चाहता था कि वो सब चीजें ब्लर करूं, लेकिन क्या करूं, यूट्यूब नहीं मानता और इसके बाद जो होने वाला है उसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका फुल एपिसोड डाल दूंगा, आप चाहे तो हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका फुल एपिसोड देख सकते हैं। पहले पानी जो है टीचर के गांड में जाके हिट करती है, गांड में हिट करने के बाद उसका चड्डी धीरे धीरे करके खोलने लगता है पानी। ये सब कांड होने के बाद काना सेंसेई और मिजुरु सेंसेई कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम जाते हैं। दोनों कपड़े बदल रहे होते हैं, तभी काना सेंसेई बोलती है, ओहो मिजुरु सेंसेई, ऐसा लग रहा है आपको सुजुकी पसंद है। नहीं, टीचर को स्टूडेंट के साथ घपाघप नहीं करना चाहिए। अब बताओ ये खुले हुए ताजे ताजे बड़े बड़े संतरे को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? देख भाई, मैं इसके साथ ही ये एपिसोड एंड करता हूं, क्योंकि इसके बाद जो जो होने वाला है उसको मैं अगर एक्सप्लेन कर दिया तो मैं अपना यूट्यूब चैनल खोना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? इसके बाद जो जो होने वाला है वो बहुत गंदे गंदे चीज होने वाले हैं। तो बाकी सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, फुल एपिसोड मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ फुल मजे लेके देख लेना। लेकिन यूट्यूब में मैं इससे आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। और हाँ दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो मैं जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा, ऐसे प्रॉमिस। प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ले हमारे चैनल को। हेलो बीसीस, व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है? सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके हमें फॉलो कर ले। भाई तुम लोग के लिए रोजाना 2 वीडियो डाल रहा हूँ, तुम लोग एक फॉलो तो कर ही सकते हो, जाके फॉलो करो हमें इंस्टाग्राम पे। सुजुकी नाश्ता खरीदने के लिए एक दुकान पे जाता है, दुकान के सारे लोग उसे देखने लगते हैं। वहाँ पर जितने लोग थे सब कोई सुजुकी को देखते ही पूरा डर जाते हैं। आखिर सुजुकी में ऐसा क्या है जो बच्चों को डरा रही है? साला इतना खतरनाक चेहरा देखने के बाद बच्चे क्या सबको डर जाएंगे? सुजुकी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते। सुजुकी सबको इग्नोर करके नाश्ता लेने के लिए जाता है। नाश्ता ले ही रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी लवली टीचर मात्सुकाजे सेंसेई पर। सुजुकी मात्सुकाजे सेंसेई से पूछता है, सेंसेई आप यहाँ पर क्या कर रही है? तब मात्सुकाजे सेंसेई बोलती है, ऑफकोर्स तुम्हारी तरह मैं भी नाश्ता खरीदने के लिए आई हूँ। मात्सुकाजे सेंसेई और सुजुकी का घर एक ही तरफ पड़ता है, इसलिए दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। तभी अचानक बारिश होने लगती है। ना ही सुजुकी और ना ही मात्सुकाजे सेंसेई किसी के पास भी छाता नहीं रहता है। अब दोनों घर जाए तो जाए कैसे? बट व्हाट द फक, सुजुकी के छोटे मोटे प्यारे से भाई बहन छाता लेके आ जाते हैं। सुजुकी और मात्सुकाजे सेंसेई एक ही छतरी के नीचे एक कपल की तरह घर जा रहे होते हैं, बट अपनी मात्सुकाजे सेंसेई को बहुत ज्यादा शर्म आ रहा होता है। सुजुकी की बहन का एक खिलौना मात्सुकाजे के 2 बड़े बड़े संतरों के बीच में घुस जाता है। वह मछली जैसा खिलौना मात्सुकाजे सेंसेई के संतरों के बीच में घुस के बहुत ज्यादा हलचल करने लगता है। सुजुकी छाता जमीन में रखना चाहता था, लेकिन व्हाट द फक
वो तो मात्सुकाजे सेंसेई के गांड में घुस जाता है। मात्सुकाजे सेंसेई पूरा जोश में आ जाती है, उसका हार्मोन्स उछल उछल के बोल रहा होता है कि अब मैं टपकने वाला हूँ। इसके बाद कुछ ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए गए जो कि मैं यूट्यूब में दिखा भी नहीं सकता और एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको पूरा मजा लेके फुल एपिसोड देखना है तो फुल एपिसोड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो खतरनाक कांड होने के बाद सुजुकी और मात्सुकाजे सेंसेई अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आके मात्सुकाजे सेंसेई नहा रही होती है, तभी उसकी छोटी बहन आ जाती है और उसको बोलती है, अरे मेरी प्यारी बहना इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी बच्चों का सामान खरीद के लाती हो, पैसा बर्बाद बेंचो। मात्सुकाजे सेंसेई और काना सेंसेई दोनों शराब पी के एकदम नशे में टुल हो जाते हैं। मात्सुकाजे सेंसेई थोड़ी कम नशे में रहती है। वो इचिरो को कॉल करती है, कॉल करके इचिरो को बुलाती है। इचिरो आता है और काना सेंसेई को अपने पीठ पे उठा के ले जाता है। इसके बाद मात्सुकाजे सेंसेई दारू पीते पीते सोचती है कि किस तरह सुजुकी ने उसकी जान बचाई थी। मात्सुकाजे सेंसेई भी पूरा एकदम दारू के नशे में चुल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसका होश खुलता है वो देखती है कि वह सुजुकी के पीठ में है। ऐसे अचानक सुजुकी को देख के मात्सुकाजे पहले तो पूरा शर्मा जाती है। उसके बाद मात्सुकाजे सेंसेई बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला सुजुकी कि मैं यहाँ पर हूँ। सुजुकी बोलता है कि मुझे इचिरो ने फोन किया था। इचिरो ने फोन करके बोला कि आप पूरे नशे में हैं, आपको मैं बाहर से लेके आ जाऊँ। बस दोस्तों इसी के साथ एपिसोड एंड होती है। अगर आपको इसका फुल एपिसोड देखना है तो इसका फुल एपिसोड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर हम लोग बहुत सारे बकचोदी बातें करते हैं। अगर आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आपका वक्त बर्बाद नहीं करता और डायरेक्ट सायोनारा बोलता हूँ। हेलो बीसी व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। स्कूल में फेस्टिवल चल रहा होता है जिस वजह से सुजुकी, मात्सुकाजे और मात्सुकाजे की बहन स्कूल की फेस्टिवल की तैयारियां कर रहे होते हैं। तभी एक नवजात छोटा सा बच्चा वहां भटकते भटकते पहुंचता है। वो लड़का सबसे पहले अपना नाम बताता है। वो अपना नाम तकाशी बताता। सुजुकी बोलता है नुनुआ हम समझ गए तुम्हारा नाम तकाशी है, लेकिन ये तो बता तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तकाशी बोलता है कि मैं अपनी ट्यूशन टीचर हिकारी को ढूंढ रहा हूँ। ये सब बातें चल रही होती है तभी हिकारी दरवाजा खोल के अंदर आती है और तकाशी को गले लगा लेती है, एकदम जोर से पकड़ लेती है। और हिकारी बोलती है मुझे पता था कि मेरा तकाशी मुझसे मिलने जरूर आएगा। हिकारी तकाशी को मात्सुकाजे सेंसेई और उसकी बहन को दिखाते हुए बोलती है ए तकाशी सुनना। हिकारी तकाशी को बोलती है तकाशी तुमको वो बड़े बड़े वाली पसंद है या फिर तुमको वो फ्लैट चेस्ट वाली लड़की पसंद है। तकाशी स्कूल के बाद घर आता है। घर आने के बाद जब वो अपने रूम में जाता है वो क्या देखता है, उसके रूम में उसकी ट्यूशन टीचर हिकारी उसके बेड पे सोई हुई है। तकाशी हिकारी को बोलता है हिकारी सेंसेई आप यहाँ पर क्या कर रही है। हिकारी बोलती है देख नहीं सकते हो मैं सो रही हूँ। तकाशी बोलते मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सो रही है, लेकिन आप मेरे रूम में क्यों सो रही है। हिकारी बोलती है कि मेरा रूम का हीटर टूट गया जिस वजह से मैं यहाँ सो रही हूँ, मुझे सोने का यहाँ कोई शौक नहीं है। ठीक है। तकाशी बोलते हैं ठीक है, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ पर सोऊं। हिकारी तकाशी को अपने पास बुलाती है। अपने पास बुलाने के बाद उसे अपने बड़े बड़े संतरों से गर्म करने लगती है। हिकारी तकाशी को गर्म करते करते सो जाती है, पर पता नहीं किसी तरह हिकारी के जो बड़े बड़े संतरे हैं वो उसके कपड़ों से बाहर आ जाता है। तकाशी तो हिकारी से भी बड़ा पगला है। जब वो संतरों को बाहर देखता है वो बोलता है संतरे बाहर कुछ अच्छे नहीं लग रहे, चलो मैं इसको लगा के अंदर घुसा देता हूँ। तकाशी सोच रहा है कि हम लोग नहीं समझेंगे उसका मोटिव क्या है। हमको मालूम है तकाशी तुमको वो बड़े बड़े संतरे छूने थे जिस वजह से तुम ये बहाना बना के वो संतरे छूने गए हो। वो बड़े बड़े संतरे अपने बिल में घुसने की जगह वो बड़े बड़े संतरे और बाहर निकल आते हैं। आपको पता ही है कि इस एनिमे में ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जिसको मैं यूट्यूब में ना ही दिखा सकता हूँ ना ही इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ यूट्यूब में, लेकिन फिर भी आप इसका पूरा एपिसोड एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका फुल एपिसोड डाल दूंगा। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, तकाशी संतरों का जूस निकल रहा है। तकाशी हमें भी थोड़ा संतरों का जूस देना, हमको भी वो संतरा चूसना है। तकाशी और हिकारी एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, बट व्हाट द फक। हिकारी तकाशी को उस शॉपिंग मॉल के एक बरा के दुकान पे ले जाती है ताकि वो बरा खरीद सके। हिकारी तकाशी को बोलता है तकाशी क्या तुम मेरे लिए एक पसंद कर सकते हो और चुन के मुझे दे सकते हो। तकाशी को उस दुकान पे बहुत शर्म आ रहा होता है। वो जल्दी जल्दी करके कोई भी एक बरा उठाता है और हिकारी को दे देता है। इसके बाद कुछ ऐसे ऐसे कांड होते हैं जिसको अगर मैंने यूट्यूब पे एक्सप्लेन कर दिया तो इस बार कसम से यूट्यूब मेरा यूट्यूब चैनल ही उड़ा देगा। तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ और इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। तो दोस्तों जितना कुछ भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया यूट्यूब पे आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं फुल एपिसोड डाल दूंगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद लगी होगी। अगर वीडियो पसंद लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बताए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।
हेलो बीसीस व्हाट्सअप पर क्या हलचल चल रहा है। सो आज का एपिसोड अभी तक का मेरा जितना भी एपिसोड था सबसे खतरनाक एपिसोड है। जिन लोगों ने अभी तक हेडफोन नहीं लगाया, हेडफोन लगा के ही इस एपिसोड को देखना, ठीक है। तकाशी अपने क्लासमेटों के साथ ट्रैकिंग करने के लिए पहाड़ों में जाता है। तकाशी ट्रैकिंग कर रहा होता है, तभी अचानक से हिकारी उसके सामने आ जाती है। हिकारी को देख के तकाशी पूरा शर्मा जाता है क्योंकि उसको कल वाली बात याद आ जाती है। तकाशी कल वाली बात याद करके पूरा घबरा जाता है और वो तालाब में गिरने ही वाला होता है। तभी हिकारी आती है, तकाशी को बचा लेती है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए तकाशी और हिकारी एक गुफा में जाके छिप जाते हैं। इतनी ठंड देती है कि ठंड के मारे तकाशी की हालत खराब हो जाती है। तकाशी की इतनी खराब हालत देख के हिकारी सोचती है किस तरह वो तकाशी को गर्म करे। ना ही आग जलाने के लिए माचिस है, ना ही लकड़ी है। अब हिकारी के पास कोई चारा नहीं है। हिकारी अपने कपड़े खोलती है। कपड़े खोलने के बाद अपने बड़े बड़े संतरों से तकाशी को गर्म करने लगती है। थोड़ी देर बाद तकाशी को पूरा प्यास लगने लगता है। तकाशी को इतना ज्यादा प्यास लगता है कि उससे रहा नहीं जाता है और वो हिकारी का संतरों का जूस पीना स्टार्ट कर देता है। इतने बड़े बड़े संतरों का इतना रसीला जूस पीने के बाद भी तकाशी का प्यास नहीं बुझता है। फिर तकाशी थोड़ा और नीचे जाता है, थोड़ा और नीचे जाता है, वहाँ का जूस पीने लगता है। अब तकाशी कहाँ का जूस पीना स्टार्ट कर देता है उसको तो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग समझ ही सकते हो मैं किस जगह का बात कर रहा हूँ। इसके बाद और खतरनाक सीन्स आते हैं जिसको एज ऑलवेज मैं यूट्यूब पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता और दिखा भी नहीं सकता। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं फुल एपिसोड डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इतने रस भरी रसीले जूस पीने के बाद तकाशी का प्यास बुझ जाता है। प्यास बुझने के बाद वो सो जाता है। अगले दिन स्कूल में फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल में सुजुकी और मात्सुकाजे भी जाती है। तभी सुजुकी और मात्सुकाजे की मुलाकात होती है हिकारी से। हिकारी सेंसे मात्सुकाजे सेंसे को बोलती है, मात्सुकाजी ये क्या देख रही हो? टीचर हो के स्टूडेंट की यूनिफॉर्म में घूम रहे हो, वो भी एक स्टूडेंट के साथ। इसका मतलब ये लौंडा तुमको पसंद है। इसके बाद हिकारी एक हथकड़ी निकालती है। हथकड़ी निकालने के बाद उसे मात्सुकाजे सेंसे को पहना देती है। हिकारी मात्सुकाजे सेंसे और सुजुकी को एक रूम में जाके बंद कर देती है और बोलती है कि इस रूम में ही इस हथकड़ी का चाबी है, अगर मिल जाता है तो खोल के इस रूम से बाहर आ जाओ। सुजुकी को हथकड़ी का चाबी मिल जाता है, लेकिन किसी तरह वो मात्सुकाजे सेंसे के कपड़ों के अंदर घुस जाता है। कपड़ों के अंदर घुसने के बाद वो चाबी किसी तरह मात्सुकाजे सेंसे का ब्रा का बटन खोल देता है। ब्रा का बटन खुलने की वजह से मात्सुकाजे के दो बड़े बड़े संतरे बाहर आ जाते हैं। आखिरकार किसी तरह सुजुकी को वो चाबी मिल जाता है। चाबी मिलने के बाद हथकड़ी खुल जाती है। हथकड़ी खुलने के बाद मात्सुकाजे सेंसे सुजुकी को बोलती है, सुजुकी मालूम है मैं जब भी तुम्हारे साथ रहती हूँ हमेशा मुसीबत में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक बात बोलना चाहती हूँ, आई लव यू। यह बोल के मात्सुकाजे सेंसे शर्माते शर्माते वहाँ से भाग जाती है और इधर सुजुकी भी शर्माते शर्माते मात्सुकाजे सेंसे को देखते ही रह जाता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड एंड होता है। दोस्तों अगर आपको इसका फुल एपिसोड देखना है तो मैं इसका फुल एपिसोड अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है जहाँ पर हम लोग बहुत बकचोदी बातें करते हैं, बहुत सारे एनिमे रिलेटेड बातें करते हैं। अगर उस ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और ज्यादा आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। हेलो बीसीस व्हाट्सएप पर क्या हलचल चल रहा है। तो जिन भाई लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जाके ज्वाइन कर लो। जैसे कि आप देख सकते हैं 267 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और जिन भाई लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज जाके ज्वाइन कर लो। एपिसोड शुरुआत होती है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो आपको पता ही होगा कि तकाशी के स्कूल में फेस्टिवल चल रहा है। फेस्टिवल की शाम को एक पार्टी होने वाली है और पार्टी करने के लिए खाली जगह चाहिए। तकाशी हिकारी और हिकारी की बहन पार्टी करने के लिए खाली जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। उनको एक खाली जगह तो मिल जाती है, लेकिन वह घर बहुत ज्यादा पुराना रहता है, जिस वजह से तकाशी हिकारी और हिकारी की बहन उस घर को चेक करने के लिए उस घर के अंदर जाती है। बट वो घर इतना ज्यादा पुराना रहता है कि जमीन का जो फ्लोर है वो टूट जाता है और अपनी हिकारी जो है जमीन के नीचे धंस जाती है। अगर हिकारी के संतरे इतने बड़े बड़े नहीं रहते तो हिकारी जो है आज मर जाती। थैंक यू गॉड उसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े है। अगर ये बड़े बड़े नहीं रहते तो मैं ये एनिमे भी नहीं देखता। हरामी हो बेटा। तकाशी और हिकारी की बहन हिकारी से पूछती है कि आप यहाँ पर कर क्या रही है। तब हिकारी बोलती है कि मुझे यहाँ पर आने का कोई शौक नहीं था, बट मुझे तकाशी को डराना। हम लोग के इधर के लोग इसको क्या बोलते हैं, मारने गए थे किसी और को लेकिन खुद मरा के आ गए। तकाशी और हिकारी की बहन दूसरे लोगों की मदद बुलाने के लिए जा ही रहे होते, तभी तकाशी का पैर पकड़ लेता है हिकारी और हिकारी बोलती है तकाशी मत जाओ, मेरे साथ रहो। जमीन के फ्लोर के ऊपर इतना ज्यादा लोड पड़ने के कारण जमीन धंस जाता है और तकाशी जो है वहीं पर फंस जाता है। यह देख के हिकारी की बहन तुरंत से तुरंत जाती है
दूसरे लोगों की मदद बुलाने के लिए, लेकिन व्हाट द फक, तकाशी अंदर तो फंसा हुआ है, लेकिन अंदर में क्या दिखता है, क्या दिखता है, बड़े बड़े संतरे। तकाशी हिकारी को बाहर निकालने के लिए नीचे से पूरा हिलाने लगता है, जिस वजह से हार्मोन जो है हिकारी के पूरा हाई चले जाते हैं और अब उसका टपकने वाला है। तकाशी के इतना हिलाने की वजह से हिकारी को बहुत जोर से सुसु लग जाता है, उसको सुसु करने का मन कर रहा है। हिकारी तकाशी को बोलती है, तकाशी तुम वहां से साइड हो जाओ, मैं पेंट में सुसु कर दूंगी। लेकिन तकाशी बोलता है, टेंशन मत लो हिकारी, मेरे पास एक बकेट है, एक बाल्टी है, तुम उस बाल्टी पे सुसु करो। हिकारी तकाशी को बोलती है, ठीक है, बट तुम मेरा अंडरवेयर खोल सकते हो क्या। अब तकाशी जो पूरा शर्मा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अंडरवेयर खोल देता है, उसके बाद सुसु निकलती है। इसके बाद जो होगा मैं यूट्यूब पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि आपको पता है यूट्यूब इस तरह के वीडियो को डिलीट कर देता है, जिस वजह से मैं इसका फुल एपिसोड में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद हिकारी की बहन सुजुकी को लेकर वहाँ पहुंचता है। सुजुकी दोनों को बाहर निकालता है और बचा लेता है। स्कूल में कोई भालू का ड्रेस पहन के घूम रहा होता है, जो कोई भी उसको छूता है उसका प्यार कामयाब हो जाता है। अपने प्यार को कामयाब बनाने के लिए स्कूल के जितने भी लोंडे लोंडिया है सब कोई उस भालू को छूने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। बट व्हाट द फक, वो भालू की ड्रेस पहनने वाली लड़की और कोई नहीं रहती, अपनी हिकारी सेंसेई रहती है। तकाशी को पता चल जाता है वो भालू ड्रेस वाला और कोई नहीं हिकारी है। वो हिकारी के पीछे पीछे हिकारी के पास पहुंच जाता है। बट बहुत सारे सिंगल लोंडे अपने प्यार को कामयाब बनाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। उनको देख के हिकारी जो है तकाशी को लेके एक रूम में छुप जाती है। बट किसी तरह उस रूम का दरवाजा लॉक हो जाता है और तकाशी और हिकारी उस रूम में फंस जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे कांड होते हैं जो कि मैं यूट्यूब पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए दोस्तों आज का एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको इसका फुल एपिसोड देखना है तो इसका फुल एपिसोड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको इसका फुल एपिसोड देखने का मन है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जरूर रिप्लाई करूंगा और आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। हेलो बीसीस व्हाट्सअप और क्या हालचाल चल रहा है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तकाशी सुजुकी और इचिरो अपने एक दोस्त तनाका को बताता है कि वो अपने टीचर को डेट कर रहे हैं। पहले तो तनाका बोलता है कि तुम लोग कितने अजीब हो, हाई स्कूल स्टूडेंट होने के बाद भी अपने टीचर को डेट कर रहे हो, छी छी छी। जब तनाका को पता चलता है कि ये छोटा लोंडा तकाशी भी जो है अपने टीचर को पटा चुका है, यह सुनने के बाद उसके कान फट जाते हैं और तनाका तीनों को बोलते तुम लोग सालों मुझे जला रहे हो। एक तो तुम लोग की गर्लफ्रेंड हो, ऊपर से तुम लोग की गर्लफ्रेंड तुम्हारी टीचर है। साले तुम लोग बहुत हरामी हो, देखना मैं इस महीने के अंदर मैं भी एक गर्लफ्रेंड पटा के रहूंगा। यह बोल के तनाका रोते रोते अपने पार्ट टाइम जॉब पे चला जाता है। तनाका एक कॉफी शॉप पे काम करता है। वो कॉफी सर्व करने के लिए जा रहा होता है, तभी वो अपने एक टीचर से टकरा जाता है, जिस वजह से उसके टीचर का शर्ट जो है पूरा खराब हो जाता है। अबे लोंडो, ये तो सारी टीचर में से सबसे खतरनाक माल दिख रही है बे। तनाका चिजुरू से माफी मांगता है, लेकिन चिजुरू बोलती है मुझे माफी का कोई जरूरत नहीं, बस एक फ्री का कॉफी पिला दो। तनाका बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। वो लाता है एक कॉफी और दे देता है चिजुरू को पीने के लिए। चिजुरू के इतने खतरनाक बेइज्जती करने के बावजूद भी तनाका जो है बहुत अच्छा लड़का रहता है, जिस वजह से वो अपने ड्रॉर से एक शर्ट निकालता है। शर्ट निकालने के बाद उसे चिजुरू को पहनने के लिए दे देता है। चिजुरू तनाका से कपड़े ले लेती है और वहीं पर चेंज करने लगती है। जी हाँ, तनाका के सामने ही चिजुरू कपड़े चेंज करने लगती है। वो अपने सारे कपड़े खोल देती है। उसके बाद हम लोग को दुनिया का सबसे बढ़िया चीज देखने को मिलता है। चिजुरू का ये चीज देखने के बाद मुझे चिजुरू से सच्चा मोहब्बत हो गया। भला किसको इतना मोहब्बत नहीं होगा, इतने बड़े बड़े रसीले संतरे किसी को देखने को मिल जाए तो किसी को भी उस लड़की से सच्चा मोहब्बत हो जाएगा। इसी तरह तनाका को भी जो है चिजुरू से सच्चा मोहब्बत हो जाता है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि चिजुरू नीचे रहती है, तनाका उसके ऊपर रहता है। वो बड़े बड़े रस भरे संतरे जो है बाहर निकल आते हैं। इसके बाद तनाका चिजुरू को जो चीज बोलता है ना, उसको सुनने के बाद मुझे अभी भी हंसी आ रहा है भाई। खतरनाक, बहुत खतरनाक चीज बोलता है वो। खतरनाक चीज बोलने के बाद कुछ अलग अलग चीजें होती है जिसको मैं यूट्यूब पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको फुल एपिसोड हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अगले दिन चिजुरू हिकारी से सलाह मशवरा लेने के लिए जाती है। वो हिकारी से बोलती है, हिकारी मैं स्टूडेंट से अच्छी तरह से बात क्यों नहीं कर पाती और स्टूडेंट मुझसे डर क्यों जाते हैं। आगे चिजुरू हिकारी से बोलती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि स्टूडेंट मुझसे डरे नहीं और मुझसे बहुत अच्छी तरह बात कर पाए और मैं स्टूडेंट के साथ घुल मिल पाऊँ। हिकारी चिजुरू को बोलती है, चिजुरू तुमको अगर स्टूडेंट
स्टूडेंट के साथ घुलना मिलना है तो उससे पहले तुमको अपने स्टूडेंट को जानना पड़ेगा। तो जाओ अपने स्टूडेंट को जानो, फिर तुम अपने स्टूडेंट के साथ घुल मिल पाओगी। उसके अगले दिन चिजुरू सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहनती है और तानाका के घर जाती है। तानाका जब चिजुरू को अपने घर में अचानक देखता है वो पूरा चौंक जाता है, पूछता है चिजुरू से, चिजुरू आप यहाँ पर क्या कर रही है? चिजुरू बोलती है कि मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट को जानने के लिए आई हूँ, ताकि मैं अपने स्टूडेंट के साथ घुल मिल पाऊँ और मेरे स्टूडेंट मुझसे डरे नहीं। थोड़ी देर बाद क्या होता है पता नहीं, लेकिन अचानक से चिजुरू के बड़े बड़े खतरनाक संतरे फिर से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद जो कुछ भी है उसको मैं यूट्यूब पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इसका फुल एपिसोड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर आप इसका फुल एपिसोड देखना चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप मुझसे कुछ पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। तो जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो बस आपका और वक्त जाया नहीं करता और इसी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। हेलो बीसीज व्हाट्सअप और क्या हालचाल चल रहा है? तो जिन भाई लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया प्लीज जाके ज्वाइन कर लो। एपिसोड की शुरुआत होती है, तानाका और चिजुरू निकल जाते हैं किसी गांव घूमने के लिए। तानाका बताता है कि वो और चिजुरू बाजार में शॉपिंग कर रहे होते हैं। एक दुकान पे लक्की ड्रॉ चल रहा होता है, दोनों लक्की ड्रॉ खेलते हैं, लक्की ड्रॉ उनका लग जाता है। लक्की ड्रॉ में रहता है कि आप एक आइलैंड में जाके 2 दिन फ्री की छुट्टियां मना सकते हैं वहां पर। अब फ्री में कोई चीज मिले और कोई उसे जाने दे, ये हो नहीं सकता है। तो इसी तरह चिजुरू और तानाका जो है फ्री का चीज छोड़ते नहीं और वे दोनों जो है फ्री छुट्टियां मनाने के लिए निकल जाते हैं उस आइलैंड पर। चिजुरू और तानाका को एक बहुत अच्छा जगह मिलता है जहाँ पर वे दोनों नहा सकते हैं। उस जगह पहुंचने के बाद ही चिजुरू अपने कपड़े खोलने लगती है। अरे लोंडो गलत मत समझो, वो अंदर स्विमिंग सूट पहनी हुई है। तानाका चिजुरू को स्विमिंग सूट पहने देख के बोलता है, अरे आप यहाँ पर स्विमिंग सूट पहन के क्यों आई हो? चिजुरू तानाका को बोलते है, अरे पानी में खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है, मुझे पानी में खेलने का बहुत मन कर रहा है। चिजुरू पूरा कपड़े खोल खाल के एकदम स्विमिंग सूट पहन पान के पानी में जाने ही वाली होती है, तभी उनको एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड में लिखा हुआ है, जो लोंडे और लोंडे यहाँ पर स्विमिंग करना चाहते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्विमिंग ना करे, अगर स्विमिंग करते हुए पकड़े गए तो बहुत ज्यादा पेलाव जागे। चिजुरू वो बोर्ड देखने के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसको अब स्विमिंग करने को नहीं मिलेगा। तानाका को चिजुरू का दुखीपन देखा नहीं जाता और वो चिल्ला चिल्ला के बोलते, अगर हम लोग यहाँ पर स्विमिंग नहीं कर पाए तो क्या हुआ, यहाँ पर खेलने का भी जगह, चलो हम लोग खेलते हैं। इसके बाद तानाका और चिजुरू एक चट्टान के ऊपर खेलने लगते हैं। खेलने के थोड़ी देर बाद ही जो है चिजुरू का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। बट व्हाट द फक, चिजुरू के पानी में गिरने की वजह से उसका कच्छा खुल जाता है और वो पानी के ऊपर आ जाता है। जब तानाका चिजुरू को पानी में गिरते हुए देखता है वो भी कूद जाता है पानी में चिजुरू को बचाने के लिए। तानाका अपने हाथों से उठा के चिजुरू को चट्टान पे चढ़ा रहा होता है, बट व्हाट द फक, चिजुरू हैव नो अंडरवेयर, जिस वजह से मिस्टेक होती है। मिस्टेक होने के चलते 2 बड़े बड़े संतरे बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ऐसे ऐसे कांड होते हैं जिसको मैं एज ऑलवेज यूट्यूब पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ना ही दिखा सकता हूँ। तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे फुल एपिसोड डाल दूंगा। आखिरकार किसी तरह तानाका और चिजुरू पानी से बाहर आ जाते हैं बचकर। पानी से बाहर आने के बाद चिजुरू तानाका को बोलता है कि मुझे मालूम है तानाका तुमको बहुत बोरिंग लगा होगा मेरे साथ घूमकर। तानाका चिजुरू को बोलता है, नहीं नहीं मैं मुझे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा, बल्कि मुझे बहुत ज्यादा मजा लगा आपके साथ घूमकर। तानाका की ये बातें सुनकर चिजुरू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि उम्मीद करते हैं हम लोग कल ऐसे फिर से मजे करेंगे। इतने बड़े बड़े रस भरे संतरे और इतनी क्यूट फेस देखने के बाद तानाका को जो है चिजुरू से प्यार हो जाता है। रात को तानाका और चिजुरू जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, बट व्हाट द फक, बीच में ही जो है पानी ने दस्तक दे देता और पानी गिरने लगती है। पानी से बचने के लिए तानाका और चिजुरू जो है एक गुफा में जाके छिप जाते हैं। तभी तानाका को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है और वो बोलता है कि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इसके बाद चिजुरू तानाका के पास जाती है और अपने बड़े बड़े रस भरे संतरे उसमें सटा के बोलती है, अब तुमको गर्म लग रहा है तानाका? यार ये कितनी औसम है। इतना ही नहीं, चिजुरू अपने बड़े बड़े रस भरे संतरों को तानाका से चुसवाने लगती है। बस यार इतना ही, इससे ज्यादा हद पार किया या फिर इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने गया तो यूट्यूब तो मेरा वीडियो उड़ाएगा ही उड़ाएगा, साथ ही मेरा चैनल भी उड़ा देगा। बट तुम लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इसका फुल एपिसोड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ। तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर मैसेज करो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।
हेलो बीसीस व्हाट्सअप पर क्या हालचाल चल रहा है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज जाके ज्वाइन कर लीजिए। एपिसोड की शुरुआत होती है, तनाका अपना मोबाइल जेब से निकालता है। जेब से निकालने के बाद वो अपने मोबाइल पे डेट देखता है। डेट देखते हुए तनाका अपने आप से बोलता है कि आज तारीख है 14 फरवरी और जितने भी सिंगल लोंडे हैं आज की तारीख से बहुत ज्यादा डरते हैं। जो भी बोलो तनाका के इस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई है। मैं भी मानता हूँ कि हर सिंगल लोंडा वैलेंटाइन डे से डरता है। तनाका अपने सिंगलपन का दुखी मना ही रहा होता है तभी तकाशी आता है, तनाका को बोलता है। तकाशी अपना चॉकलेट बॉक्स निकालता है, तनाका को बोलता है कि यह चॉकलेट बॉक्स वैलेंटाइन डे के मौके पे हिकारी ने उसे दिया है। जब तनाका को पता चलता है कि वैलेंटाइन डे पर तकाशी को भी चॉकलेट मिला है वो और ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद तनाका अपने आप से बोलता है कि क्यों हम सिंगल लोंडो को सबसे ज्यादा दुख मिलता है, नहीं हम लोग को चॉकलेट मिलता है, नहीं हम लोग को सच्चा प्यार मिलता है, क्यों हम सिंगल लोंडो के साथ ही ऐसा होता है। तनाका पूरा दिन इंतजार करता है, कोई ना तो कोई आके उसे वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट देगा, लेकिन आखिरकार उसे कोई भी चॉकलेट नहीं देता है। तनाका दुखी हारे अपने बेचारे दिल को लिए घर जा ही रहा होता है तभी उसको चिजुरू जमीन पर बेहोश पड़ी हुई दिखती है और ऊपर से बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रहा होता है जिस वजह से चिजुरू जम जाती है वहां पर। जब तनाका चिजुरू को ऐसे देखता है वो चिजुरू को उठाता है अपने कंधों पर, उसे स्कूल के हीटर रूम में लेके चला आता है। चिजुरू के कपड़े भीग जाते हैं जिस वजह से चिजुरू अपने कपड़े उतार के साइड में रख देती है। तनाका जब चिजुरू के कपड़े साइड कर रहा होता है तब उसको एक चॉकलेट का बॉक्स दिखता है। उस तनाका उस चॉकलेट बॉक्स को देख के और ज्यादा दुखी हो जाता है और चिजुरू को बोलता है चिजुरू आपको भी चॉकलेट मिला है लेकिन मुझे एक भी चॉकलेट नहीं मिला है। चिजुरू वह चॉकलेट तनाका को वैलेंटाइन डे पे देने के लिए लाती है लेकिन चिजुरू का हिम्मत नहीं होता है तनाका को देने का। जब चिजुरू तनाका को इतना दुखी देखती है एक चॉकलेट के लिए वो तनाका को बोलती है ठीक है तनाका चलो हम लोग इस चॉकलेट को मिल बांट के खाते हैं। यह सुनने के बाद तनाका बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार उसे अब चॉकलेट खाने को मिलेगा। चिजुरू चॉकलेट निकालती है लेकिन चॉकलेट इतना ज्यादा गिल्ला हो जाता है कि वो चॉकलेट उसके बड़े बड़े संतरों में आके गिर जाता है। यह सब हो ही रहा होता है तभी तनाका का पैर फिसल जाता है, जहाँ पर चॉकलेट गिरता है वहाँ पर उसका मुंह जाके लग जाता है जिस वजह से वो पूरा चॉकलेट खा जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे कांड होते हैं जिस कांड के बाद तनाका को पता चल जाता है कि चिजुरू भी जो है उसको पसंद करती है। जब तनाका को पता चलता है कि चिजुरू भी उसको पसंद करती है वो चिजुरू को बोलता है क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, पर चिजुरू मना कर देती है। पर वो बोलना चाहती थी कि ग्रेजुएशन के बाद वो गर्लफ्रेंड बन सकती है लेकिन अभी वो स्टूडेंट टीचर है जिस वजह से वे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते। बट चिजुरू यह बात तनाका को नहीं बोल पाती है जिस वजह से तनाका और दुखी हो जाता है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ महीनों बाद तनाका और इचिरो जो है ग्रेजुएट हो जाते हैं। ग्रेजुएशन की खुशी में पार्टी करने के लिए सब कोई जो है तनाका के घर आ जाते हैं। चिजुरू खाना बना ही रही होती तभी उसके ऊपर कुछ चीज गिर जाती है और उसका कपड़ा जो है खराब हो जाता है। इसके बाद तनाका जो है चिजुरू को अपने रूम में ले जाता है कपड़े चेंज करने के लिए। चिजुरू जो है कपड़े चेंज करने लगती है। उसके बाद कुछ ऐसे कांड होते हैं जो कि मैं यूट्यूब पे एज ऑलवेज मैं यूट्यूब पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता और उसको दिखा भी नहीं सकता। अगर मैं उसको दिखाने गया फिर एक्सप्लेन करने गया तो यूट्यूब वीडियो तो उड़ाएगा ही उड़ाएगा, साथ में मेरा चैनल भी उड़ा देगा। इसलिए इसका फुल एपिसोड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर आपको फुल एपिसोड देखना है तो टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। ये सारे कांड होने के बाद तनाका चिजुरू को बोलता है टीचर आप ठीक तो हो। चिजुरू तनाका को बोलती है अब मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ, ना ही तुम मेरे स्टूडेंट हो, अब से हम लोग दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। थोड़ी देर के लिए तनाका को विश्वास नहीं होता है कि चिजुरू उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है लेकिन किसी तरह वह विश्वास करता है और पूरा खुश हो जाता है। और तनाका बोलता है फाइनली अब मैं अपने हाथों को छुट्टी दे पाऊंगा, अपने हाथों को आराम दे पाऊंगा। और दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड एंड होता है। साथ ही साथ व्हाई द हेल आर यू हियर टीचर का सिर्फ एक ही एपिसोड अब बाकी है जिसको मैं कल एक्सप्लेन करके कंप्लीट कर दूंगा। और दोस्तों आपको फुल एपिसोड देखना है तो फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका फुल एपिसोड अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हेलो बीसीस व्हाट्सअप और क्या हालचाल चल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये व्हाई द हेल आर यू हियर टीचर का लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या मैंने इस एनिमी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है या फिर नहीं किया है। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि मेरा एक्सप्लेनेशन तुम लोग को कैसा लगता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जितने भी स्टूडेंट बॉयफ्रेंड और उनकी टीचर गर्लफ्रेंड से सब कोई छुट्टियां मनाने के लिए कहीं पर घूमने के लिए आए हुए है। वे लोग होटल जाते हैं बट व्हाट द फक होटल में तो सारा रूम बुक हो चुका है और उन्होंने कोई रिजर्वेशन भी नहीं किया था। अब जबकि उन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं किया मतलब उनको जो रूम मिलेगा उनको वही रूम में रहना पड़ेगा। इसके बाद काना सेंसेई रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि कितने रूम खाली है। वो बोलती है कि इस होटल में सिर्फ 2 ही रूम खाली है जिसमें 2-2 बेड है। फिर उन सब में थोड़ी सी बातें होती है। बातें होने के बाद चिजुरू, तनाका, तकाशी और हिकारी जो है दूसरे होटल चले जाते हैं।
वहां से चिजुरू तनाका दूसरे होटल जा ही रहे होते तभी बारिश होने लगती है। चिजुरू जो है तनाका का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, तनाका जल्दी चलो होटल, वहां पर रूम में हम लोग बहुत सारे मजे करेंगे। अब यह सुनने के बाद तनाका एकदम खुशी के मारे पागल हो जाता है। दूसरी तरफ तकाशी और हिकारी ऐसे ऐसे मजे करते जिसको मैं यूट्यूब पे सही से दिखा भी नहीं सकता। भले जो भी हो लेकिन देखने में बहुत ज्यादा मजा लगता है। दूसरी ओर मात्सुकाजे सेंसे और काना सेंसे अपने बड़े बड़े रसीले संतरे दिखा कर नहा रही होती है। नहाने के बाद काना सेंसे अपने होटल के रूम में जाती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड व इचिरो उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक बगल वाले रूम से ऊ आ की आवाज आने लगती है। इतनी खतरनाक आवाज सुनने के बाद काना और इचिरो भी जो है पूरे जोश में आ जाते हैं। जोश में आने के बाद वे लोग लाइट ऑफ करते। लाइट ऑफ करने के बाद वे लोग इतना ज्यादा मेहनत करते कि पलंग तोड़ देते हैं। तुम लोग चिजुरो और तनाका को भी कम मत समझना, वे लोग भी बाथरूम में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। बाथरूम में इतनी मेहनत करने के बाद भी चिजुरो और तनाका थकते नहीं। वे लोग पलंग में आते, पलंग में और ज्यादा मेहनत करते हैं। सुजुकी और मात्सुकाजे भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इसी मेहनत के साथ यह एपिसोड एंड होता है। मालूम है दोस्तों एपिसोड बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन जैसे कि आपको पता ही है लास्ट एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा गंदे गंदे सीन्स दिखाए गए हैं। मैं चाहता तो इस एपिसोड को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मैं अपनी एक गलती की वजह से अपने यूट्यूब चैनल नहीं खोना चाहता हूँ। दोस्तों मेरे से जितना हो सकता था मैंने उतनी मेहनत करके इस एनिमी सीरीज को एक्सप्लेन किया है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको पसंद लगा तो थैंक यू, अगर आपको पसंद नहीं लगा तो सॉरी। अगर दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो एक तारीफ वाला कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स पे, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। अगर मैं मोटिवेट हुआ तो फिर मैं आपके लिए और अच्छे एनिमी सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। बस दोस्तों अगर आपको इसका फुल एपिसोड देखना है तो इसका फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है जहाँ पर हम लोग एनिमे रिलेटेड बातें करते हैं और बहुत सारी बकचोदियां भी करते हैं। अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहे तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और आपका वक्त बर्बाद भी नहीं करूंगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो भी इसी तो व्हाट्सअप और क्या हाल चाल चल रहा है। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन तो नहीं बोलूँगा, लगभग 1 साल हो चुके हैं। जी हाँ, 1 साल के बाद मैं फिर से इसके न्यू एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ। अगर इसमें अच्छा रिस्पांस होता है तो आई के भी एपिसोड अपलोड करूंगा। एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में तनाका हमें बताता है कि आज क्रिसमस है। हमें क्रिसमस बताने के बाद वो फिर से अपने आप से बोलते हैं, सच में क्या आज क्रिसमस है? अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तनाका ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों बातें कर रहा है, तो आगे तनाका हमें बताता है कि अगर क्रिसमस है आज, फिर आखिरकार चिजुरू सेंसे मेरे घर में क्या कर रहे, वो भी इस तरह की ड्रेस पहनकर। अब चिजुरू सेंसे तनाका के घर में क्या कर रही है, ये सवाल पूछने से पहले चिजुरू सेंसे हमें बताती है कि हर साल की तरह आज भी क्रिसमस है और सारे कपल्स एक दूसरे के बाहों में अपना हाथ डाल के इधर उधर घूम रहे होंगे, लेकिन मैं आज भी सिंगल हूँ और अकेले क्रिसमस मना रही हूँ। अब जबकि फिर से इस साल चिजुरू सेंसे अकेले क्रिसमस मना रही होती है, जिस वजह से चिजुरू सेंसे सोचती है कि इस साल वो क्रिसमस अकेले नहीं मनाएगी। अब जबकि वो क्रिसमस अकेले मनाना नहीं चाहते थे, जिस वजह से वो तनाका के घर आ गई तनाका के साथ क्रिसमस मनाने। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के सबकी जिंदगी खुशी खुशी चल रही है, सबकी खुशी खुशी चल रही है। इधर स्टूडेंट टीचर का चक्कर चल रहा है तो उधर एक बड़ी लड़की एक छोटे लड़के के साथ चक्कर चला रही है। तो क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन एक हम ही रह गए सिंगल, बाकी सब कम हो जाए। कोई नहीं, कोई बात नहीं, हमारा क्या है, हम तो हमेशा अकेले रहे, इस साल भी सिंगल रह के जी लेंगे, क्या है जिंदगी। एक हम सिंगल और इधर चिजुरू सेंसे क्रिसमस मनाने के लिए आई हुई रहती है, लेकिन क्या सच में वे लोग क्रिसमस मना रहे हैं? भाई मेरे को तो नहीं लग रहा है। वे लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उस तरह से तो ऐसा भी नहीं लग रहा है कि स्टूडेंट टीचर है वे लोग। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, भाई मैं ऐसा बोलूँ क्यों नहीं। भाई चिजुरू सेंसे जो गिफ्ट लेके आई हुई रहती है तनाका को, उसको देख के मेरे को जहर खाने का मन करने लगा। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, ऐसा क्या गिफ्ट ला दिया जिसको देखने के बाद मेरे को जहर खाने का मन करने लगा। भाई तुम लोग भी सुनोगे, तुम लोग को भी खाने का मन करने लगेगा। चिजुरू सेंसे जो तनाका के लिए गिफ्ट लाई हुई रहती है वो गिफ्ट और कोई नहीं, वो खुद रहती है। वो खुद को पैक करती है, पैक करके वो तनाका को अपने आप को दे देती है। क्या बोला तूने? क्या तनाका उस गिफ्ट को अनपैक करता है, यानी कि वो अपने टीचर को अनपैक करता है, जिसमें उसको फ्री में मिलता है दुद्धू। अब दुद्धू के साथ वो खेलने लगता है और तनाका को उस तरह देख के मेरी जलने लगती है। अब इतना जलूंगा तो फिर मैं जहर खा के मर ही जाऊंगा सच में तो, और मैं नहीं जलना चाहता और जहर खा के मरना नहीं चाहता, जिस वजह से इस एपिसोड को यहीं पर एंड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इसका फुल चैप्टर चाहिए तो इसका फुल चैप्टर मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो में अच्छी रिस्पॉन्स
बताती है तो मैं इसके आगे के चैप्टर भी एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ भी एक्सप्लेन करवाना है, कुछ भी इसमें मतलब कुछ भी मत एक्सप्लेन करवाने लगना, मतलब एनिमे मांगा या फिर मानो कुछ भी ऐसे कुछ एक्सप्लेन मुझसे करवाना है तो मैं इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाऊंगा, वहाँ मुझे बता देना, मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। और थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा तारीफ वाला कमेंट कर देना भाई, तुम लोग कमेंट करते तो दिल को बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेट होता है, तुम लोग के लिए जल्दी वीडियो बनाने का मन करता है। तुम लोग कमेंट नहीं करते तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो जी इसी के साथ अलविदा लेता हूं, मिलता है अगले एपिसोड में, तो बाय। और भी इसी व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है, वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी जगह हम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि आज नया साल का दिन है, जिस वजह से तनाका और उसकी प्यारी टीचर चिजुरू गए हुए हैं मंदिर पूजा करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि तनाका और चिजुरू सेंसे साथ में मंदिर जाते हुए, दोनों अलग अलग मंदिर जाते हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखो, भले ही वे दोनों अलग अलग मंदिर जाते हैं लेकिन भगवान दोनों को साथ में मिला ही देते हैं। मंदिर जाने के बाद तनाका पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ करने के बाद वो विश मांगने लगता है। अपना विश मांगते हुए वो भगवान को बोलता है, भगवान इस साल प्लीज, इस साल मेरी कोई गर्लफ्रेंड बना दो, प्लीज भगवान मेरी इस साल कोई गर्लफ्रेंड बना दो। तनाका प्रार्थना करने के बाद घर जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी प्यारी चिजुरू सेंसे पे। जब वो चिजुरू सेंसे को अपने पास देखता है, वो बोलता है चिजुरू सेंसे के, सेंसे आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे अरे तनाका मेरा भाई, तूने अभी तो भगवान से एक गर्लफ्रेंड मांगी, तेरी गर्लफ्रेंड आ गई है तो फिर तुम उसको पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हो भाई? अरे यार मैं अपने बातों में लग जाता, मेरी बातें छोड़ते हैं, चलिए स्टोरी की बात करते। तो चिजुरू सेंसे तनाका की इस बात का जवाब देते हुए तनाका को बोलते हैं कि दरअसल उसका घर इधर ही आसपास है, जिस वजह से वो हर न्यू ईयर के दिन यहाँ पर आती है। चिजुरू सेंसे के तनाका को ये सब बोलने के बाद दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है, ऐसी बातें होती है जिसको टीचर और स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर दोस्तों तुम लोग जानना चाहते हो कि आखिर के दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई तो मैं तो बोलता हूँ तुम लोग नहीं जानो तो ही अच्छा है भाई। इतने खतरनाक बातें होती है जिसको सुनने के बाद सिंगल लोंडा मर जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि ये सीरीज जिसने भी बनाई है हम सिंगल लोंडो को जलाने के लिए बनाई, क्योंकि भाई ये कुछ मिनटों पहले तनाका और चिजुरू सेंसे के बीच कुछ अलग ही बात चल रही होती है, लेकिन अचानक से चिजुरू सेंसे का मूड बदल जाता है। चिजुरू सेंसे का मूड बदलने के बाद वो अपने प्यारे तनाका को बोलती है, ए तनाका सुनो ना, क्या तुम मुझे पीछे से कस के पकड़े, क्या तुम मुझे गोदी में उठा सकते हो? वाह तनाका, तुम्हारे टीचर तो बहुत अच्छी है, हमारे भी टीचर बहुत अच्छी थे, लेकिन तुम्हारे टीचर और हमारे टीचर में इतना ही अंतर है कि तुम्हारे टीचर तुमको कस के पकड़ने के लिए बोलती है, वही हमारा टीचर हमें कस के डंडे से मारती थी। फिर भाई मैं अपनी दुख भरी कहानी तुम लोगों को सुनाने लग रहा हूँ, तो छोड़ो मेरी दुख भरी कहानी और स्टोरी की बात करते हैं। तो जैसे तनाका चिजुरू सेंसे को अपने गोदी में उठाता है, वैसे ही तनाका का पैर फिसल जाता है। तनाका का जैसे ही पैर फिसलता है तो मुन्ना जैसे तनाका का पैर फिसलता है वो अपनी चिजुरू सेंसे के साथ जमीन में गिर जाता है। जैसे दोनों जमीन में गिरते हैं वैसे ही चिजुरू सेंसे का कपड़ा भी खुल जाता है। कपड़ा खुलने की वजह से चिजुरू सेंसे के मेरा मतलब संतरे यानी कि मौसमी बाहर आ जाता है, और मौसमी को देख के भला किसका दिल नहीं मचलेगा? अपना तनाका का भी दिल मचल जाता है। दिल मचल गया तो भाई कांड तो होगा ही। इसके बाद हैवी कांड होता है जिसको मैं यूट्यूब में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुन्ना यूट्यूब में एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन टेंशन कैको लेते हो? टेलीग्राम तो है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन क्या तो ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे फुल एपिसोड अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस इसी के साथ मैं तुम लोग से अलविदा लेता हूँ, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय, सायनारा। हेलो इसी व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अभी कभी जगह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि तनाका और उसकी प्यारी चिजुरू सेंसे फिर से घूमने के लिए गए हुए रहते। इस बार वे लोग जिस जगह पे घूमने के लिए गए हुए रहते उस जगह का नाम रहता है इसागी आइलैंड। तनाका और उसकी प्यारी चिजुरू सेंसे जब इसागी आइलैंड पहुंचते, इसागी आइलैंड पहुंचने के बाद तनाका अपने आप से बोलता है, क्यों आखिरकार क्यों मैं बार बार चिजुरू सेंसे के साथ फंस जाता हूँ? चलो मुन्ना इतना तक तो ठीक था, तनाका अपने आप को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन जब तनाका को पता चलता है कि इस बार वो चिजुरू सेंसे के साथ 2 रात और 2 दिन इस आइलैंड में रहने वाला है, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तनाका की बल्ले बल्ले होने के साथ साथ उसकी फटके 24 हो जाती है, क्योंकि उसे पता है वो जितना समय अपने चिजुरू सेंसे के साथ बिताएगा उसका जी और ज्यादा मचलेगा और वो कुछ गलत काम ना कर बैठे।
थे, जिस वजह से तनाका ना चाहते हुए भी अपनी प्यारी चिजुरू सेंसे को बोलते हैं नहीं नहीं वो 2 रात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकता, उसको घर जाना है। चिजुरू सेंसे ने बोल दिया तो बोल दिया, तनाका का यहाँ पर रहने का मन हो या ना हो उसको तो रहना ही पड़ेगा। जिस वजह से तनाका जब अपनी चिजुरू सेंसे से ये सब बोलता है, उसकी चिजुरू सेंसे उसको बोलती है कि नहीं नहीं तनाका तुम बिल्कुल भी ये सब नहीं कर सकते हो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको जो भी बोलूंगी तुम वो करोगे। चिजुरू सेंसे की इतने बोलने के बावजूद भी तनाका बिल्कुल भी मान नहीं रहा होता। वो बोलता है कि वो जाएगा घर तो जाएगा, वो नहीं रहने वाला यहाँ पर 2 रात के लिए। चिजुरू सेंसे का तनाका को इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब तनाका नहीं मान रहा होता है तब चिजुरू सेंसे क्या करती है पता है, वो इमोशनल डैमेज करते हुए तनाका से गुस्सा हो जाती है और उससे बात करना बंद कर देती है। जबकि चिजुरू सेंसे तनाका से बात करना बंद कर चुकी है और अपना तनाका चिजुरू सेंसे से बिना बात किए रह नहीं सकता है, जिस वजह से तनाका के पास कोई चारा नहीं रहता है, वो राजी हो जाता है यहाँ पर 2 रात रहने के लिए। अब जबकि मुन्ना दोनों मियाँ बीबी राजी तो देरी किस बात की, दोनों एक टैक्सी पकड़ते हैं, टैक्सी पकड़ के वे लोग निकल पड़ते हैं होटल के लिए। वे लोग होटल जिस टैक्सी में जा रहे थे वे लोग टैक्सी में लड़ाई करते करते होटल जा रहे होते हैं, जिस वजह से टैक्सी का ड्राइवर वे लोग को कपल समझ लेते हैं। अब जबकि ड्राइवर को लगता है कि दोनों मियाँ बीबी है, जिस वजह से ड्राइवर तनाका को बोलता है कि अपनी पत्नी को इस तरह से गुस्सा मत करो यार, पत्नी को खुश रखा करो। दोनों को ड्राइवर से यह सुनने के बाद दोनों को बहुत ज्यादा शर्म आता है, शर्म मारे दोनों का फेफड़ा कलेजा सब बाहर आ जाता है, यानी कि दिल धक धक होने लगता है। तो लोंडो इसके बाद बहुत ही खतरनाक कांड होता है। जब वे लोग होटल पहुंचते हैं, होटल पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस होटल में एक ही रूम है और उन्हें ना चाहते हुए भी एक ही रूम में दोनों को रहना पड़ेगा। और लोंडो तनाका की जैसी हमारी किस्मत का, जबकि तनाका की इतनी ज्यादा किस्मत अच्छी है जिस वजह से वो जाता अपनी चिजुरू सेंसे के साथ उस रूम में पहुंचने के बाद फैमिली प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अब ये लोग किस तरह की फैमिली प्लानिंग कर रहे हो वो तो हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। जाते जाते इतना ही बोलूंगा दोस्तों, अगर आपको इसका फुल एपिसोड चाहिए तो इसका फुल एपिसोड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके अभी कभी ज्वाइन कर लो। तो हेलो भी इसी व्हाट्सएप पर क्या हलचल चल रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, और अभी कभी जाकर हम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देख कि जब तनाका और उसकी प्यारी चिजुरू सेंसे होटल पहुंचते हैं, होटल पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि होटल में सिर्फ एक ही रूम है, जिस वजह से उनको ना चाहते हुए भी दोनों को एक ही रूम में एडजस्ट करना पड़ता है। अब जबकि दोनों टीचर स्टूडेंट एक ही रूम में रह रहे हैं, जिस वजह से उनको रात को भी एक ही रूम में सोना पड़ता है। एक ही रूम नहीं बल्कि एक ही बेड पे सोना पड़ता है। देख रहे हो भाई हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। ये सब देखने से पहले हम चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं गए। तो मुन्ना जबकि चिजुरू सेंसे उसका प्यारा स्टूडेंट तनाका एक ही बेड पे सो रहे, वे लोग एक बेड पे तो सो जाते हैं, लेकिन रात को जब तनाका और चिजुरू सेंसे सो रहे होते हैं, चिजुरू सेंसे की बहुत खराब आदत रहती है, उसको तकिया पकड़ के सोने की आदत रहती है, जिस वजह से चिजुरू सेंसे जब सो रही होती है वो जाती है धीरे धीरे करके तनाका को कस के पकड़ लेती है। जी हाँ, पूरे कस के पकड़ लेती है। जब चिजुरू सेंसे तनाका को कस के पकड़ती है, कस के पकड़ने की वजह से चिजुरू सेंसे के बड़े बड़े संतरे उसमें टच होने लगते हैं। जी हाँ, टच होने लगते हैं। इतने मुलायम और बड़े बड़े संतरों के टच होने की वजह से तनाका का केला टावर में बदल जाता है। उसके अंदर की एनर्जी जो है बाहर आने लगती है, इतना ज्यादा बाहर आने लगती है कि वो ज्यादा देर और इस बेड पे सोता है तो वो वहीं पर कांड कर देगा। अपना तनाका बहुत ही भोला भाला और बहुत ही शरीफ लौंडा है, जिस वजह से वो नहीं चाहता है कि वो अपनी चिजुरू सेंसे के साथ जबरदस्ती करे, वो बिना परमिशन के घपाघप करे। जिस वजह से तनाका बेड से उठता है। बेड से उठने के बाद वो टॉयलेट करने के लिए बाथरूम चला जाता है। बाथरूम जाने के बाद वो अपने हाथों से मेहनत करने लगता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगता है। वो अपने हाथों से बाथरूम में मेहनत कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर बाथरूम में आ जाती है प्यारी चिजुरू सेंसे। चिजुरू सेंसे आके वो तनाका को मेहनत करते हुए देख लेती है, जिस वजह से तनाका बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। शर्माने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जबकि तनाका बेहोश हो जाता है, बेहोश होने की वजह से उसका टावर लुल्ली बन चुका है, जिस वजह से चिजुरू सेंसे जब उसका लुल्ली बाहर देखती है वो उसकी लुल्ली को अंदर भरती है। लुल्ली को अंदर भरने के बाद वो उसे उठा के बेड पे ले जाती है। चिजुरू सेंसे के तनाका को बेड में ले जाने के बाद जब तनाका को होश आता है, चिजुरू सेंसे उसको बताती है कि उसका लुल्ली बहुत ज्यादा छोटा है,
इतना छोटा लुल्ली कौन रखता है भाई। और तानाका जब अपनी चिजुरू सेंसे से सुनता है कि उसका औजार बहुत ज्यादा छोटा है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। इतना ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि उसका चेहरा लाल तो होता ही होता है, वो शर्मिंदगी से अपना चेहरा छिपाने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके मांगा के चैप्टर पढ़ना चाहते हो वो भी फुल डिटेल में, तो इसके मांगा के चैप्टर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप पढ़ना चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी के अभी जाके ज्वाइन करके आप वहां से पढ़ सकते हो। बस इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, बाय बाय, sayonara।